मैंने उस लड़के के तार मारा बिजली का, तो एकदम चाकू लेके मेरी तरफ आया। फिर मैंने दोबारा उसके मारा, तो उसे लगा तो वो एकदम ना फिर भागने लगा यहाँ से, और मैं उस दौरान फिर चिल्लाया, मैंने कहा चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। यही समाज को एक मैसेज देना चाहूंगा, सबको मिलकर के क्रिमिनलों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऐसे दरिंदों के हौसले टूटे, इस पर हमें काम करना चाहिए। राजधानी दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके में चलती फिरती रोड पर सरेआम पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने देखा तो कुछ सेकंड तक तो हर कोई सन्न रह गया। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अचानक एक व्यक्ति हमलावर कैसे हो गया, लेकिन फिर वहां मौजूद कुछ लोगों ने हिम्मत की और व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश भी की, जिसमें स्थानीय लोग कामयाब हुए। दरअसल जावेद और अफसाना, जिनकी कई साल पहले शादी हुई, लेकिन वह अपने घरेलू विवाद के चलते अब काफी समय से अलग रह रहे थे। अफसाना अपने बच्चों को लेकर जावेद से काफी समय से अलग रह रही थी और जावेद बच्चों से मिलना चाहता था, लेकिन अफसाना उसे बच्चों से मिलने नहीं दे रही थी। बस इसी बात को लेकर विवाद और बढ़ गया और जावेद ने अफसाना यानी कि अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी के भागते हुए और लोगों का पीछा करते हुए का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सफेद शर्ट पहने हुए आरोपी आगे भाग रहा है और स्थानीय लोग उसका पीछा कर रहे हैं। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद स्थानीय लोगों ने जावेद को पकड़ा और उसके पास से चाकू भी बरामद कर लिया, जो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घायल हालत में महिला को नजदीकी दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस को भी जानकारी दी, जिसके बाद भारत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों ने आरोपी जावेद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ और तफ्तीश लगातार जारी है। पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इन दोनों के बीच का विवाद ही इस वारदात की वजह है या फिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे वजह कुछ और भी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सेजल प्रजापति, भारत दर्पण टीवी, दिल्ली। कल रात करीब 7 बजे के आसपास की बात है, तो मैं अपने घर से इधर निकल रहा था और यहाँ 2 लड़कियाँ और 2 बच्चे और एक आदमी था कोई, वो चाकुओं से लेकर के उन पर ताबड़तोड़ मार रहे थे। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि मैं यहाँ से जब निकला तो मेरे पास ना बिजली का बोर्ड था, तार, तो मैंने उस लड़के के तार मारा बिजली का, तो एकदम चाकू लेके मेरी तरफ आया। फिर मैंने दोबारा उसके मारा, ठीक है। तो उसे लगा तो वो एकदम ना फिर भागने लगा यहाँ से, और मैं उस दौरान फिर चिल्लाया, मैंने कहा चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड भागा और उसके पीछे काफी दौड़ की, तो एक 2 व्हीलर भाई साहब, मैंने भाई साहब उसको पकड़ो, आगे उसने चाकू मारा है। तो 2 व्हीलर वाले भाई साहब जो थे वो भी कुछ दूरी पर जाकर के उन्होंने उसको टक्कर मार के गिराया और मैंने जाके उस पर जैसे दबाया ना तो चाकू मौके पर गिरा। वो हमने पुलिस को दे दिया और उसको पकड़ के एसएचओ को फोन करके वो पुलिस को हैंडओवर हमने उसे कर दिया। जो सीसीटीवी कैमरे में आई है 7:03 की घटना है जी। तो जिस समय वो हमला करके भागा था तो 7:03 और 4 के बीच में हमने उसे पकड़ लिया था। और चाकू इतना मतलब धारदार था कि पूरा का पूरा जिधर उसकी हत्ती होती है वहाँ तक उसने वो चाकू मार रखा था। जब पुलिस को हमने पकड़ाया तो पूरा चाकू खून से सना था। ठीक है। तो लोग बता रहे हैं कि पहले आधे घंटे पहले वो यहीं घात लगा के बैठा हुआ था। अच्छा। तो मेरा मानना यह है कि अगर कहीं भी ऐसी घटना हो तो हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से हो। हमें ये नहीं देखना, हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारे परिवार की बेटी है या बेटा, जो भी है, जिसके साथ भी घटना घटे। तो अगर हम सब लोग मिल करके इस चीज़ को करें तो क्रिमिनलों का जो हौसला है वो डाउन हो जाएगा और शायद जनता इन क्रिमिनलों पर जीत, क्योंकि पुलिस हर जगह तो पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं किसी को चाकू मारने लगूँ तो पुलिस को थोड़ी पता है कि ये आदमी ऐसा है। तो हम सब लोग लेकिन जिसमें मौके पे होते हैं, हम सबको मिल करके अगर उस समय चाहे तो, अब मैं बस नहीं बच पाई, वो उस बच्ची की किस्मत थी। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल ले गई, नजदीक ही था, उसकी बहन साथ थी, वो ले गई। हम लोगों ने तो उसे पकड़ लिया था और उसके भाई भी आए थे तो उनको हैंडओवर कर दिया था। तो यही समाज को एक मैसेज देना चाहूँगा, सबको मिल करके क्रिमिनलों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऐसे दरिंदों के हौसले टूटे, इस पर हमें काम करना चाहिए। वो उनका पति बताते हैं। अच्छा, उस समय तो मुझे नहीं पता था जी। कि लोग बताते हैं कि 6-7 साल पहले उनकी शादी हुई थी। ठीक है। और बड़ा परेशान करता था, नशेड़ी था, काम धंधा नहीं करता था। तो जैसा कि उनके परिवार ने बताया, अभी कुछ दिन पहले शायद उसे लेने आए थे, तो उन्होंने कहा ये सुधर जाएगा, काम धंधा करेगा तो हम भेज देंगे। ठीक है। साइको किस्म का कह सकते हैं कि नशा करने के बाद क्या उसकी बुद्धि हुई उसने बेचारे। नहीं, तुम्हें अगर बीवी से कोई गिला शिकवा है तो आप उसे छोड़ दो, तलाक ले लो, अपना कहीं और शादी ब्याह कर लो। ये कोई हल नहीं है। ये समाज में मैं तो कह रहा हूँ कि एक ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि जब मौके पे सारी चीजें बरामद हो गई तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास होनी चाहिए जब तक वो मर रहा है।
और ये रहने वाले जहांगीरपुरी के? लड़का रहने वाला जहांगीरपुरी का, वो बिटिया तो शायद यहीं बुनकर में कहीं जी।